हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे दशहरे का एंजॉय कर रहे होंगे। और कैसे हैं आप सब लोग? अपना हालचाल ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, मैं चाय और पराठा बनाई थी मसाले वाला। वहीं के बाद उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि सुबह इतने सारे कपड़े धोई थी ना कि थकावट हो गया था। और ऐसे हो जाता है ना, कुछ खाने पीने के बाद थोड़ा आलस लगने लगता है। तो मेरे पास टाइम था ही, सब लोगों की छुट्टी थी, तो मैं सोची चलो लेट जाती हूँ थोड़ा सा। तो वही वीडियो अपलोड करने के बाद मैं लेट गई थी और उसके बाद जगी हूँ, तो वही सब लगी हूँ काम करने में। फिर से किचन क्लीन करना था, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं वैसे ही लेट गई थी। किचन वैसे ही थोड़ा सा गंदा हो गया था। वो तो बात ही है कि जब भी चूल्हा पे हम कुछ बनाते हैं तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। और जो लोग भी वीडियो पे पहला बार आए हैं, जो मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चूल्हा ही साफ़ करूँगी। और मुझे ना किचन साफ़ रहता है तो मन लगता है, मतलब अच्छा लगता है। जब किचन साफ़ सुथरा रहता है तो मन अच्छा लगता है, और गंदा रहता है तो मुझे ना टेंशन होने लगता है, किचन गंदा है। तो साफ़ करने के बाद दोपहर के खाने में बनाऊंगी सब्जी। कुछ भी नहीं है घर में, और फिर दोपहर में इधर कभी सब्जी ही नहीं मिलता है कहीं। अब शाम के टाइम ही मार्केट लगता है, तो वहीं पे सब्जी मिलेगी। तो अभी मैं दाल और रोटी बना दूंगी, तो वही दाल चढ़ा दे रही हूँ। और आटा सुबह ही गूँथती थी, तो वही वाला आटा बचा हुआ था, तो उसी की रोटी सेक दूंगी। और रात की चावल भी बची हुई है, उधर आप बड़ा वाला कुकर देख रहे हो ना, उसमें चावल है, तो उसको भी खाली करके अभी धोऊंगी मैं। तो वही वाला चावल दही डाल करके फ्राई कर दूंगी, तो फिर हो जाएगा। किसी तरीके से मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और सब्जी नहीं रहता एक दिन दो दिन, मतलब एक दिन के लिए सब्जी नहीं रहता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाए। सब्जी रहता है तो ये ऑप्शन रहता है कि हाँ चलो भाई, ये सब्जी बन जाएगा, वो सब्जी बन जाएगा, ऐसे होता है। मगर सब्जी ना रहने पे ना तो बहुत सोचना पड़ता है कि अब क्या बनेगा। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you. और अभी किचन में बर्तन धुल गया है, और हस्बैंड जी घर ही पे थे, सूरज भी घर ही पे था, भाई दोनों, मतलब भाई और पति थे दोनों घर ही पे थे। तो मैं बोले 2 अक्टूबर था ना, तो छुट्टी था इन लोगों का, गांधी जयंती का छुट्टी था। तो इसीलिए मैं बोली कि अब उतना ठंडी, मतलब अभी तो पंखा ही चल रहा है, पंखे से काम चल जाता है। और कूलर भी बहुत गंदा हो गया था, और यहाँ रखे रहता है ना तो अजीब जैसे ही लगता है। तो वही मैं बोली कि अभी छुट्टी है, कूलर में पानी निकाल करके, कूलर का पानी जो है वो निकाल करके साफ़ करके और उसको सुखा करके रख दीजिए। और मैं उधर देख सकते हैं किचन में पोछा लगा रही हूँ। तो भाई सबको कुछ ना कुछ मैं काम दे रखी थी कि सब लोग ना ये काम करना है, क्योंकि इनकी छुट्टी बहुत मुश्किल से हो पाती है। अब हो सकता है दीपावली के दिन ही हो, तो जिस दिन छुट्टी मिलता है तो मुझे वैसा कुछ अगर काम करवाना होता है, क्योंकि साफ़ करने का जो काम था वो मैं साफ़ तो कर देती, मगर इसमें वज़न था, उठा करके मैं रख नहीं पाती। तो मैं इन्हीं से बोली कि कर दीजिए। और उसके बाद सुबह जो कपड़े धोई थी ना ढेर सारे, तो उसमें से कुछ कपड़े सूख गए हैं, तो वही सारा फोल्ड करके कपड़ा जो है वो रखूँगी, इनको अपना जगह पकड़ा दूँगी। और घर का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, बेडरूम एकदम कैसे हो चुका है, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड जी सब लोग घर पे ही हैं। तो मतलब कोई कुछ भी सामान उठा करके इधर उधर ये लोग रखते ही जा रहे थे। और बेड में से सूरज अपना निकाला था बड़ा वाला जो उसका बैग है, ट्रैवल बैग, तो वो वाला उसका गंदा हो गया था, तो वो फिर और भी बैग का सामान निकला है। और इधर देखिए घर में एक बंदरी आ गई है दीपिका चढ़ी है ऊपर, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारा गत्ता हो गया, मतलब कूट वगैरह। और बच्चों की जो पुरानी किताबें कॉपी होती हैं, जो मतलब भर जाती हैं कॉपियाँ, नोटबुक, वो सब मैं रख दी थी। और जितना भी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पिए थे ना, वो सब भी मैं ऊपर ही रख दी थी। तो वही ये भी सफाई हो रहा है कि कूड़े वाला जब आएगा तो बेच देंगे। और मैं सोची थी ना कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपये मिलेगा, मगर 230 रुपया मिल गया था। तो बच्चे आपस में ही बांट लिए।
और अभी फिर से मैं शाम के टाइम किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में बनाई हूँ दाल, तो थोड़ी सी दाल जो है बह गई है। छोटी वाली कुकर में मैं जब भी दाल बनाती हूँ ना तो बह ही जाती है, और मैं बड़ी वाली में इसलिए नहीं बनाई कि थोड़ा सा ही तो बनाना है। और तेल डालना भूल गई थी, ऐसे मतलब सरसों का तेल अगर डाल देते हैं ना थोड़ा सा, तो दाल जो है वो नहीं बहती है, तो मैं तेल डालना भूल गई थी। और हम लोग मार्केट से भी आ गए हैं, मैं और मेरे पति देव मार्केट से ही आ गए हैं। और इनको ना पता है, एक बात मैं बताऊं, एक दिन अगर सब्ज़ी लेना पड़े तो इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जो कि वो काम मैं डेली करती हूँ। मैं डेली ही सब्ज़ी लाती हूँ, खाना बनाने का जो मेरा काम है वो डेली। और एक दिन अगर इनको सब्ज़ी लाने के लिए बोली, एक दिन पता है क्या मैं बोली सब्ज़ी लाना, तो बस खाली आलू ला करके रख दिए और कुछ भी नहीं सब्ज़ी लाए। बोले मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट में क्या लाऊं क्या ना लाऊं। एक तो ना मार्केट में सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, पता है महंगाई बढ़ते जा रहा है और कमाई बढ़ता नहीं है, बस खर्चा ही बढ़ते जा रहा है, तो वही बात है। और मैं इनसे बोली थी कि शाम का खाना ना मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये इनको जब मैं बोलती हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए तो बस पनीर ही बनाएंगे, तो मटर पनीर लाए थे ये, और बोले कि मैं मटर पनीर का सब्ज़ी बना दूंगा। तो फिर मैं रोटी बनाई थी, और अभी बिस्तर लगा रही हूँ। बिस्तर ऐसे ही था तो बिस्तर लगा रही हूँ। दिव्यांशु नौटंकी करने में लगा है। इन लोगों को आज पैसे मिले थे ना, जो कबाड़ा बेचे थे उससे पैसे मिले थे, तो ये लोग आज ज़्यादा ही कुछ खुश हैं। होता है ना बचपन में, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि अगर हमें 2 रुपये भी मिल गया तो वो हमारे लिए 2000 से कम नहीं होता है। चेहरे पे एक अलग लेवल की ही स्माइल आ जाती है, वो चीज़ होती है। और बिस्तर भी लग चुका है गाइस। यहाँ पे मैं फिर एक बार नहाऊंगी। अभी शाम क्या 7:30 बज चुका था, और पतिदेव अंदर किचन में सब्जी बना रहे थे, जो भी उनको चाहिए था मैं दे दी, सारा तैयारी करके आटा लगा करके रख दी हूँ। और मुझे कपड़े धोने थे, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े धो करके एक बार नहा लेती हूँ, कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। और नहाना धाना हो गया है, अभी थोड़ा तसल्ली मतलब चैन मिला है। रोटी भी बन गया पूरा, मैं रोटी बना ली हूँ, और कपड़े धुल तो दी हूँ, मतलब साबुन और ब्रश जो मारने वाला काम था वो कर दी। और पानी एकदम धीरे धीरे आ रहा था, तो मैं खंगाल नहीं पाई हूँ, तो अब मॉर्निंग के टाइम इसको खंगालूंगी। और मैं थोड़ा सा नहा करके ढीला ढाला कपड़ा डाल ली हूँ, इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। साड़ी पहने सारा दिन काम कर रही थी ना, एकदम अजीब ही लग रहा था। और अभी रोटियाँ सेक दी हूँ, तो रोटियाँ अभी तुरंत ही सेकी हूँ। और चूल्हा देख सकते हैं आटा गिरा हुआ, अभी चूल्हा भी एकदम गर्म है, तो सारे रोटी में घी लगा करके रख दूँगी। तो इसी तरीके से कुछ निकला मेरा संडे का दिन। बिजी बस सारा दिन काम में ही, पता भी नहीं चला संडे से मंडे कब आ जाता है, ऐसे ही होता है। और मुझे लगता है ये तो हर हाउस वाइफ के साथ ही होता होगा, एक मैं ही थोड़े ना हूँ। बस ये है कि कहीं काम ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, मगर हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ ही होती है, मतलब बिजी ही रहती हैं घर के कामों में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा, और थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।